हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर, और आप सभी जानते हैं कि हर एक एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपका एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। तो अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूं तो आपके तीन या चार टाइप के इसके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप हम आज पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट जो है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कैलेंडर में जैसे आपको महीने के कोड याद कराए जाते हैं, या आपको शताब्दी के कोड याद कराए जाते हैं, आपको 12 के 12 महीने के कोड याद कराए जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे तरीके सबके अपने अलग अलग हैं। लेकिन मैं जो आज आपको तरीका बताने वाला हूं उसमें आपको कोई कोड याद नहीं करना, किसी महीने का कोड याद नहीं करना, किसी शताब्दी का कोड याद नहीं करना है। सिर्फ जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आपको वही ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी चैप्टर लेके चलूंगा, तो हो सकता है कि आपको जो पहला टाइप है मेरे समझाने के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये लगे कि लेंथी मेथड है, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत शॉर्टकट लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको लेंथी मेथड है, लेकिन बहुत शॉर्टकट रहेगा। आपको कोई याद नहीं करना कुछ भी, आपको बिल्कुल बस ट्रिक याद करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई कोड याद नहीं करना किसी महीने का, ना किसी शताब्दी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप, कैलेंडर। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि कैलेंडर की यानी कि जब स्टार्टिंग हुई होगी, यानी कि 001 इस दिन शताब्दी का जो सबसे पहला दिन माना गया वो आपका माना गया सोमवार। शताब्दी का सबसे पहला दिन जो माना गया वो आपका क्या माना गया? सोमवार। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखता हूँ और उसके विषम नहीं लिखूंगा, आपको वो याद रखने हैं, आपको वो याद रखने हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपकी वर्ष, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ विषम दिन। ये मैं अभी बताऊंगा विषम दिन क्या होता है, वर्ष और विषम दिन। यानी कि अगर मैं 400 वर्ष की बात करता हूँ, 400 वर्षों की, तो इसमें विषम दिन होते हैं आपके 0। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0। अगर 300 वर्ष की बात करें तो 300 वर्ष में एक विषम दिन होता है। 200 वर्षों की बात करें तो 200 में 3 विषम दिन होते हैं। और अगर 100 वर्ष की बात करें तो 100 में कितने विषम दिन होते हैं? 5। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 वर्ष आते हैं, लीप वर्ष आता है और साधारण वर्ष आता है। ऐसा ही होता है आपका शताब्दी में, एक होता है शताब्दी वर्ष और एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब होता है कि जब आपकी फरवरी 29 की होती है। क्या होती है आपकी? 29 फरवरी। तो लीप वर्ष जो होता है 29 फरवरी, इसमें आपके विषम दिन होते हैं 2। आपके कितने विषम दिन होते हैं? 2। ठीक है, और फिर होता है हमारा साधारण वर्ष। फिर होता है हमारा साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है। जिसमें फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की, और इसमें विषम दिन होता है 1। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। ये हम सभी को पता है कि जो लीप ईयर होता है वो 4 साल बाद आता है, यानी कि हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है ना। तो यानी कि जो साल हमारा 4 से कटता है वो लीप ईयर होता है, जो वर्ष हमारा 4 से कटेगा वो लीप ईयर होगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, या इनमें से कौन सा लीप ईयर है या लीप वर्ष है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लीप वर्ष की, तो मेरे साथ साथ आपको नोट करना है। ठीक है, अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो जो वर्ष होता है, जो वर्ष होता है, लीप वर्ष क्या होता है आपका कि जो वर्ष होगा उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। वर्ष को किससे डिवाइड करेंगे आप? 4 से। अगर ये 4 से कंप्लीट कट जाता है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो वो आपका होता है लीप वर्ष। क्लियर है? और अगर कोई सा वर्ष 4 से नहीं कटता तो वो हमारा साधारण वर्ष है। बात क्लियर है? ठीक है, अभी जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 1990, 2004, 1865, 1912। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष, कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। बात समझ में आ गई?
आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से लीप ईयर कौन सा है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो हमें पता है कि लीप ईयर वो होता है जिसमें जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है। अब ये नहीं है कि आप इस तरह से करके देखोगे कि 1990 को 4 से डिवाइड करोगे, आपको ये तरीका नहीं अपनाना। आपको एक रूल याद रखना है कि 4 से हमेशा वही संख्या कटती है जिस संख्या की लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की दो डिजिट और लास्ट की दो डिजिट, यानी कि जिस संख्या के लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो संख्या जितनी भी है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इकाई का और दहाई का अगर 4 से डिवाइड होता है तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं 90 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये 90 4 से डिवाइड होगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस 4 की बात करता हूं तो ये 4 और 4 से 4 डिवाइड हो जाता है, यानी कि लीप वर्ष आपका बनेगा। अगर मैं 65 की बात करूं तो 65 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर आपका नहीं होगा। अगर मैं 1912 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 12 4 से डिवाइड होता है, यानी कि ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि 2004 और 2012 ये आपके लीप ईयर होंगे और 1990 और 1865 ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा साधारण वर्ष। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लीप शताब्दी। लीप शताब्दी ये तो हो गया आपका लीप वर्ष और ये आएगा आपका लीप शताब्दी। इसके बाद क्या आएगा आपका? लीप शताब्दी। जो लीप शताब्दी होती है उसमें आपको शताब्दी को आप 400 से डिवाइड करेंगे। शताब्दी को किससे डिवाइड करना है? 400 से। लीप वर्ष में किससे डिवाइड करना होता है? 4 से। और लीप शताब्दी में किससे डिवाइड करना होता है? 400 से। जो शताब्दी 400 से कटेगी वो लीप वर्ष होती है, यानी कि लीप शताब्दी होती है, मतलब उसमें फरवरी 29 की पड़ेगी। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके सारे पॉइंट काम आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर कुछ शताब्दी लिखता हूं, 1900, 2000, 1800 और 1600। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में, इन चारों ऑप्शन में, मान लीजिए आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपको ये बताना है इन चारों में लीप ईयर कौन सा है, सॉरी लीप शताब्दी कौन सी है और साधारण शताब्दी कौन सी है। आपको दोनों के जवाब देने। तो जवाब देंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, शताब्दी किससे कटती है? लीप शताब्दी किससे कटेगी? 400 से, ठीक है। तो इसमें जो संख्या 400 से डिवाइड होती होगी आपकी वो लीप शताब्दी रहेगी, और अगर 400 से डिवाइड नहीं होती तो वो आपकी साधारण शताब्दी होगी, ठीक है। तो मैंने देखा इसे 400 से डिवाइड किया तो दो जीरो कटेंगे, क्या ये 19 4 से कटेगा? आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है भाई। क्या ये 2000 400 से कटेगा? तो काट के देखेंगे हम। तो मैंने काट के देखा डिवाइड होता है, यानी कि एक तो ये हमारा लीप शताब्दी है ठीक है, ये हमारा लीप शताब्दी है। इसके बाद 1800, क्या ये 1800 400 से कटेगा? तो मैंने काट के देखा, दो बार कटा। इसके बाद तो ये 18 4 से नहीं कटेगा, ये लीप शताब्दी नहीं होगी। क्या ये 1600 400 से कटेगा? तो आपने काट के देखा तो यानी कि ये कटेगा, क्लियर। तो यानी कि जो शताब्दी होती है, शताब्दी की पहचान यही होती है कि लास्ट में दो जीरो लगी होती है, लास्ट में दो जीरो लगी होती है, यानी कि इकाईकांक और दहाईकांक जो होगा आपका जीरो होगा। तो अगर इकाई का दहाईकांक और दहाईकांक जीरो है तो यानी कि शताब्दी है, और शताब्दी हमेशा किससे डिवाइड होगी? 400 से। इतनी बात क्लियर है सभी की? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो लीप वर्ष और लीप शताब्दी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी पहला टाइप फर्स्ट है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मैंने जैसा कि बताया था थोड़ा सा लेंथी मेथड लगेगा, लेकिन जब आप इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मेथड लेंथी नहीं लगने वाला, ठीक है। अभी जैसे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं कि आपको बताना है 15 अगस्त 1947 का दिन बराबर क्या था।
तो बच्चों क्या याद करना, क्या करना आपको कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था। ठीक है, चलिए क्या विषम दिन, ठीक है। देखिए जो विषम दिन होते हैं, विषम दिन के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन जो होते हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों जैसे हमें सभी को पता है कि अगर आपके 1 तारीख का सोमवार है, 1 तारीख का कौन सा दिन है, सोमवार, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूं तो यानी कि 8 तारीख का जो आएगा वो फिर से सोमवार आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर इस 8 तारीख में 7 ऐड कर देता हूं तो 15 तारीख को फिर सोमवार होगा। यानी कि हमारे जो कैलेंडर के दिन हैं वो 7 दिन के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष की बात करूं तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, अगर मैं जनवरी के महीने की बात करता हूं तो जनवरी में दिन होता है 31। तो आपको जो वो देखना है, इसका साइकिल जो चल रहा है, इसका जो साइकिल चलेगा वो आपको क्या देखना है कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो आप इधर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 31 को जब 7 से डिवाइड आप करोगे तो 7 चौक 28, यानी कि 4 सप्ताह तो रिपीट होंगे। लेकिन सप्ताह निकलने के बाद आपके 4 सप्ताह हो गए, 4 वीक हो गए, तो ये 3 दिन जो बचे ये आपको होता है विषम दिन। ये 3 दिन क्या है आपके, यही 3 दिन है आपके विषम दिन। जैसे मैंने आपको यह लिखवाया कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होता है, 1। तो जैसा कि हमें पता है कि साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 × 14 कितना बचा आपका, 1, यानी कि 1 विषम दिन आया है। और आपको ज्ञात है कि 1 साल में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है साधारण वर्ष में। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं, यहीं पर अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। और ये आपको पता ही है कि जब आपके 365 से डिवाइड करने पर 1 विषम दिन बचता है तो 366 को डिवाइड करने पर 2 विषम दिन। तो बात समझ में आई अभी विषम दिन क्या होते हैं, यानी कि 7 सप्ताह का रिसाइकल होने के बाद, 7 दिन का रिसाइकल होने के बाद जो दिन बच जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है विषम दिन। अभी क्लियर है विषम दिन, ठीक है। तो हमारा जो टाइम था वो था आपका 15 अगस्त 1947 का दिन क्या होगा। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझेंगे आप। आई होप कि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका वर्ष चलता है, यानी कि हमारा क्या चल रहा है 1947, आपको इससे 1 साल पहले तक का कंप्लीट करना है, यानी कि 31 दिसंबर 1946 कंप्लीट आपको करना है। आपको क्या कंप्लीट करना है, 31 दिसंबर 1946। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी तक जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हमारे वर्ष कंप्लीट होते हैं तो 2 तरीके से होते हैं, एक तो शताब्दी और वर्ष, है ना। यानी कि जब आपने 1946 लिखा होगा, 1946, तो पहले आपने 1900 लिखा होगा और उसके बाद 46 आया होगा। 1900 तो शताब्दी हो गई और 46 का हो गया आपके वर्ष। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अपने विषम वर्ष, यहां पर हम लिखेंगे अपने वर्ष और यहां लिखेंगे अपने विषम दिन, विषम दिन। अब ध्यान देंगे जरा मेरी बात पर। सबसे पहले आपको जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है आपको 1900। सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, वो आपको कंप्लीट करना है 1900। जब आप 1900 को कंप्लीट करोगे तो हमें इन फैक्टरों से चलना होता है। क्या मेरे पास डायरेक्ट कोई ऐसा तरीका है जो मुझे 1900 पे ले आए डायरेक्ट? आपका जवाब होगा नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक काम करता हूं, इस 1900 को कंप्लीट करने के लिए, इस 1900 को कंप्लीट करने के लिए पहले 1600 कंप्लीट कर लेता हूं। 1600 तो जा सकते हैं 400 400 के पेयर में, और एक पेयर 300 का ले सकता हूं। बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले 1600 वर्ष, तो 1600 वर्ष कब कंप्लीट होंगे आपके, जब आप 400 400 वर्ष के 4 जोड़े लेंगे तब आपके 1600 वर्ष कंप्लीट होंगे। और हम जानते हैं भाई कि 400 वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। और 0 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, यानी कि आपका जो वर्ष है 1600 कंप्लीट हो चुका है। कितना कंप्लीट हो गया, 1600।
अब इसके बाद बात करेंगे हम अपने 300 की, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा 300। तो मैंने देखा कि 1600 हमारा कंप्लीट हो गया, 300 में एक पेयर बनेगा, ठीक है। 300 में एक पेयर जो बनेगा आपका, 300 में एक पेयर यानी कि 300 साल हमारे कंप्लीट, और विषम दिन कितने आए आपके? एक। 300 साल में कितने विषम दिन आए आपके? एक। यानी कि ये आपका 1600 और 300 1900 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बचा 46 वर्ष। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे मैं आपसे बात करूं कि सन 2000 से लेके या 2001 से लेके और 2021 तक कितने विषम लीप ईयर आए होंगे आपके, क्योंकि ये वर्ष जब आप कंप्लीट करोगे तो ये दो तरीके से कंप्लीट होंगे। एक तो लीप वर्ष, इस तरह से कंप्लीट होंगे लीप वर्ष, और दूसरे मिले होंगे इसमें आपको साधारण वर्ष। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सीधा सीधा कि सन 2001 से 2021 तक कितने लीप ईयर आए होंगे, तो आपका जवाब होगा 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन अब मैं अगर डायरेक्ट आपसे निकलवाना चाहूं कि भाई 2001 से 2021 तक यानी 20 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, है ना, या आप 2001 से 21 तक का ले तो 21 वर्ष हो गए आपके। कितने वर्ष हो गए? 21 वर्ष। तो आप इस 21 वर्ष को डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि हमें पता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 21 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 × 20, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो लीप वर्ष आए होंगे वो 5 आए होंगे। कितने लीप वर्ष आए होंगे? 5 लीप वर्ष आए होंगे। और अगर 21 वर्षों में 5 लीप वर्ष आए तो साधारण वर्ष कितने बचे आपके? तो सीधा सा जवाब होगा 16, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो ऊपर किया हमने। तो दो हमारा कितना है? 46। तो 46 वर्ष को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बच्चे कितनी बार कटेगा? तो आपका जवाब होगा 11 बार, क्योंकि 11 चौक 44, 12 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष है, और आपके जो लीप वर्ष मिले आपको, लीप वर्ष तो लीप वर्ष बच्चों कितने मिलेंगे आपको? 11, है ना। अगर 46 में से 11 लीप वर्ष आ गए आपके तो साधारण वर्ष कितने आए होंगे आपके? तो 46 - 11 यानी कि 35 आपके साधारण वर्ष आए होंगे। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 11 में कितने होंगे? 22, ठीक है। 11 में कितने होंगे? 22। 35 में एक विषम दिन होता है तो 35। इनका टोटल करके देखा हमने तो कितना आया? 57। टोटल कितना आया आपका? 57। लेकिन मैं यहाँ 57 लिखूंगा तो कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया जब दिनों की संख्या 7 से ऊपर होती है यानी कि 7 से बढ़ी जाती है तो आप 7 से डिवाइड कर दो सर 7 से डिवाइड कर दो। तो जब मैं 56 को 57 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 56 यानी कि एक विषम दिन बचेगा आपका, क्योंकि 8 सप्ताह तो रिपीट हो जाएंगे, एक विषम दिन बच जाएगा। तो यानी कि हमारा 46 वर्षों में कितने विषम दिन आए? एक। इतनी बात क्लियर है? जैसे ही आप इतना काम करोगे आपका 31 दिसंबर 1946 कंप्लीट हो जाता है। इतना होते के साथ ही आपका 31 दिसंबर 1946 कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी जो गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगी वो होगी दिनों की, और दिनों में हमें कहां तक चलना है? हमें चलना है अगस्त तक। दिनों में कहां तक चलना है? अगस्त। तो मैं यहां लिख रहा हूं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अभी आपको ध्यान देना है, बस एक ही क्वेश्चन समझना है, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा हमें ध्यान है कि जनवरी 31 का होता है, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 28 कितने विषम दिन आएंगे आपके? 3। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 1947, और 1947 कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होगा या लीप ईयर होगा? बताओ जल्दी, कौन सा होगा? साधारण वर्ष। अगर 1947 साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, और आप 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन आएंगे आपके 0।
मार्च 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे आप तो दिन आएंगे कितने 3। अप्रैल 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे आप 2। ठीक है, तो यही सीरीज हमारी चलेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं जनवरी 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे आप 3। फरवरी क्योंकि 1947 है और 1947 हमारा साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 की आएगी तो यानी कि 0 समझेंगे। मार्च 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3। मार्च के बाद अप्रैल आएगा आप 2। अप्रैल के बाद मई 31 का होता है 3। जून 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 2। जुलाई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3। जुलाई के बाद जो आपको लेना है अगस्त, और अगस्त कितना लेना 15। तो जब अगस्त आपको 15 लेना है तो आप इस 15 को भी डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 दूनी 14, एक विषम दिन ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो 15। अभी आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, या तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इनको जोड़ लेंगे और 7 से भाग कर लेंगे, या 7 की सीरीज यहीं पे बनाकर काट भी सकते हो। जैसे 2 और 2 कितना होता है 4 और 3 7, क्योंकि टोटल जाके भी 7 कटेगा। 3 और 3 6 और 1 7, क्या विषम दिन बचे आपके 5, सॉरी 3 विषम दिन ये आए, तो टोटल विषम दिन आया आपके 1 2 और 3 5। टोटल विषम दिन आपके कितने बने 5। टोटल विषम दिन कितने बने आपके 5। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि शताब्दी का सबसे पहला दिन जो काउंट होता है, शताब्दी का सबसे पहला दिन जो मैंने आपको यहां समझाया था ये, वो माना गया सोमवार। यानी कि जिस दिन कैलेंडर बनकर तैयार हुआ था उस दिन शताब्दी का सबसे पहला दिन जो माना जाता है, क्या माना जाता है सोमवार। तो सोमवार से आप काउंट करोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये आपका आ गया शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन आएगा वो आएगा आपका शुक्रवार। यानी कि हमारी स्वतंत्रता के समय जो दिन था वो था शुक्रवार। अभी आप इस क्वेश्चन पे जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया, ये सारी चीजें मैं शॉर्टकट करा दूंगा आपको। बस ये जो 1 2 3 और 4, केवल 4 लाइनों में ही आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन होगा तभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उतार साथ के साथ। चलिए इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अभी जो आपको टाइम निकालना है वो निकालना है 26 जनवरी 1950। पहला टाइप का क्वेश्चन यही है आपका, यानी कि फर्स्ट टाइप जो है वो टाइप फर्स्ट कैलेंडर में यही आपको पढ़ना है। अगर ये टाइप आपकी समझ में आ गया तो इसके टाइप 2 और टाइप 3 उन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई कोड याद नहीं करना आपको, किसी महीने का कोड याद नहीं करना, किसी वर्ष का कोड याद नहीं करना, किसी शताब्दी का कोड याद नहीं करना, आपको बस इंसर्ट फैक्टर बनाने आपको ये याद करना है। ठीक है, अगला जो हमारी डेट है वो है 26 जनवरी 1950 का दिन क्या होगा। 26 जनवरी 1950 का दिन क्या होगा, तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करें यहीं पर और आप अपने आप दिन निकाल के देखें, मैं आपको आगे क्वेश्चन करा देता हूं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो यही होगा कि जो वर्ष आपका चलता हुआ है, यानी कि जो वर्ष अभी चल रहा है आपका, जो फिलहाल चल रहा है, हमें जो सबसे पहले कंप्लीट करना है उससे 1 साल पहले का कंप्लीट करना है। यानी कि आपको पहले कंप्लीट करना है 31 दिसंबर 1949। क्या कंप्लीट करना है 31 दिसंबर 1949। अभी 1949 जब कंप्लीट करोगे तो आपके सामने 2 कंडीशन होंगी कि सबसे पहले तो शताब्दी आएगी 1900 और फिर 49 आएंगे वर्ष। 49 आएंगे आपके सामने वर्ष। ठीक है, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डायरेक्ट 1900 पे ले आए आपको। आपने कोड याद कर रखा है तो अच्छी बात है, फिर तो मैं कुछ कहता ही नहीं तो आप सीधा सीधा आप ये करेंगे कि सबसे पहले 1600 कंप्लीट करेंगे आप और फिर 300। अगर जब आपको 1800 कंप्लीट करना होता, क्योंकि आपके दिमाग में आया होगा पहले मैंने 1900 लिखा, 1947 अब 1949, अगर आपको 1800 भी कंप्लीट करना है तो 400 400 के आपको 4 पे लेना, 1600 और 200 का एक पेड़ आ जाएगा।
आपको 1500 कंप्लीट करना है तो आप 400 के कितने पेड़ लेंगे? 3, और 300 का एक पेड़ ले लेंगे आप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 के पेड़ बनाने के बाद आपको 100 की जरूरत पड़ेगी या 200 की या 300 की, बस इसके अलावा कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपको लिखना है वर्ष और यहां लिखना है विषम दिन। यहां पर आपको लिखना है विषम दिन, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे 1600 कंप्लीट करना है, तो मुझे 1600 कंप्लीट करने के लिए 400 के 4 पेयर मैंने लिए और 400 के 4 पेयर में 1600 कंप्लीट हो गया। और क्योंकि 400 वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 0 होते हैं और 0 की मल्टीप्लाई जब 400 होगी तो क्या बचेगा? विषम दिन 0, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है 300 और 300 का एक पेयर आएगा और 300 का एक पेयर आ जाएगा तो 300 कंप्लीट हो गया हमारा। और 300 में कितने विषम दिन होते हैं आपके? एक, वहां लिखा हुआ है, मैंने पहले बता दिया था आपको। यानी कि ये हमारा जो कंप्लीट हुआ ये 1900 कंप्लीट, आपका 1900 कंप्लीट। उसके बाद जो आपके वर्ष हैं ये भी दो तरह से कंप्लीट होते हैं, है ना। एक तो होंगे लीप वर्ष और होंगे साधारण वर्ष। तो क्या तरीका है इसके लिए? आप 4 से डिवाइड करोगे इसे, तो जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपको लीप वर्ष जो मिलते हैं इसमें, लीप वर्ष कितने मिलेंगे आपको? 12, क्योंकि 4 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। और साधारण वर्ष जो मिलेंगे आपको, तो भाई 49 में से अगर 12 लीप ईयर आ गए तो बाकी साधारण ही बचे, यानी कि 37। लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो 12 में कितने होंगे? 24, और 37 में एक होता है तो विषम दिन कितने होंगे? 37। यानी कि टोटल जो आपके विषम दिन आए 7 4 11, 3 2 5 और 1 6 61। ये जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आज का जो है बिल्कुल बेसिक है, जब आप अगली वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें शॉर्टकट करा दूंगा, ठीक है ना। दिन कितने आए टोटल आपके? 61। 61 को जब आप 7 से भाग करोगे तो आपके जो विषम दिन आएंगे, विषम दिन वो आएंगे 61/7। कितनी बार कंप्लीट कटेगा? 8 बार तो आपका कटेगा ये, यानी कि 8 सप्ताह तो रिपीट होंगे, क्योंकि 9 सप्ताह कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 9 सप्ताह 63 होता है। तो 8 सप्ताह 8 सप्ताह 56, यानी कि 5 विषम दिन आपके ये बचेंगे। बात क्लियर है? तो यानी कि आपके जो 49 वर्ष थे हमारे, कितने? 49 वर्ष। इस 49 वर्ष में जो दिन आए आपके वो आए 5, और हमारा जो है 31 दिसंबर 1949 कंप्लीट हो चुका है। हमारा 31 दिसंबर 1949 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जनवरी की। 1949 के बाद जनवरी आएगा और जनवरी में ही आपको कौन सी डेट पता करनी है? 26 जनवरी। तो इस 26 जनवरी को भी या तो आप 26 दिन काउंट कर सकते हो, नहीं तो 26 को 7 से भाग करोगे तो कितनी बार कटेगा? 7 या 21, यानी कि 3 बार तो कंप्लीट कटेगा और जो बचेगा आपको 5 बचेगा विषम दिन। ये 5 बचेंगे आपके विषम दिन, यानी कि जनवरी के आपको जो विषम दिन बचे, जनवरी इसके विषम दिन बचे आपके 5। टोटल विषम दिन हमारे आते हैं 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है भाई। 11 को 7 से भाग करोगे तो एक बार कटेगा 1 2 3 4, एक बार कटेगा 7 एकम 7, विषम दिन कितने बचेंगे? 4। तो शताब्दी का सबसे पहला दिन सोमवार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। यानी कि आपका जो 26 जनवरी 1950 जो था ये हमारा कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। बस इतना करना, कोई कोड याद नहीं करना आपको, किसी महीने का कोड याद नहीं करना, किसी वर्ष का कोड याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1 2, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है और अच्छे से हो जाए। तो अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो आपका होगा, आपको डेट याद निकालनी है, यानी कि आपको जो दिन निकालना है। चलिए अगला दिन निकालना आपको 18 जुलाई 1855। मान लीजिए आपको अगली जो डेट निकालनी है वो निकालनी है 18 जुलाई 1855। चलिए करके देखेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे जरा। 18 जुलाई
1855 का कौन सा दिन होगा। और आज के लिए इतने क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगली जो वीडियो होगी वो केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तब तक अगला वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसमें ये सारी बेसिक चीजें बताने वाला नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आप जो इसमें कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 31 दिसंबर 1854। सबसे पहले कंप्लीट करना है 1854 में भी आप जब कंप्लीट करोगे तो पहले 1800 और फिर उसके बाद 54 वर्ष होंगे। 1800 में कंप्लीट होगा तो डायरेक्ट तो हम नहीं आ सकते 1800 पे, लेकिन 1600 और 1600 से 200 कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ लिखना वर्ष और यहाँ लिखना आपको विषम दिन, वर्ष और विषम दिन। तो सबसे पहले आप 400 के 4 पेयर अगर मैं लेता हूं तो टोटल कितना आएगा 1600 और विषम दिन आएंगे 0, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें 1800 लेना है, 1600 कंप्लीट हो गया, 1800 लेना, 200 का पेयर लेना पड़ेगा आपको इस बार। तो 200 का एक पेयर हो गया तो कितने वर्ष कंप्लीट होंगे 200, और 200 में कितने विषम दिन होते हैं आपके 3, 200 में कितने विषम दिन होते हैं आपके 3, ठीक है। यानी कि हमारा 1800 कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है 54 में जब आप निकालोगे तो इसमें लीप वर्ष आएंगे कुछ और साधारण वर्ष आएंगे। अब जब लीप वर्ष आएंगे तो लीप वर्ष निकालोगे आप किस तरह से, आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, कितना आएगा, तो आपको पता है ये आएगा आपका 13 चौका 52, यानी कि लीप वर्ष हमारे आएंगे, लीप वर्ष जो आपको मिलेंगे इसमें वो मिलेंगे 13, यानी कि बाकी का बचे हुए साधारण वर्ष हुए, और वो कितने बचेंगे 54 - 13 आपके 41। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं यानी कि 26, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 2, यानी कि 26 तो ये मिलेंगे, और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1 और 41 दिन ये, यानी कि टोटल जो दिन आएंगे 7 और 6 67 है। अब इस विषम दिनों की अगर मैं संख्या ज्ञात करूं विषम दिन, तो ये आपके होंगे 67/7, कितनी बार 9 बार तो कंप्लीट कटेगा, 9 बार तो कंप्लीट कटेगा, 9 7 63, यानी कि यहां विषम दिनों की जो संख्या बचेगी वो बचेगी 4, विषम दिनों की जो संख्या बचेगी वो बचेगी 4, यानी कि 54 वर्षों में जो विषम दिन आएंगे, या मैं सीधा कंप्लीट लिख देता हूं 54 वर्ष, इसमें जो विषम दिन आएंगे वो आपके कितने हैं 4, यानी कि ये आपका जो कंप्लीट है वो अब कितना कंप्लीट हो चुका है 31 दिसंबर 1854 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमें जाना है जुलाई, और कितना 18 जुलाई, तो जुलाई से काउंट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जनवरी में कितने दिन होता है 31, 7 से भाग करेंगे आप 7 चौक 28, 4 बार तो कटेगा नहीं, 3 विषम दिन आएंगे। अगर आप फरवरी देखोगे तो ये 1855, क्या 1855 लीप ईयर है, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इससे अगला जो वर्ष पड़ेगा 1856 वो लीप ईयर आएगा। तो फरवरी कितने का पड़ेगा इसमें आपका 28 है ना, तो विषम दिन आएगा 0। फरवरी के बाद अगर मैं मार्च की बात करूं तो 31 7 3, तो इसी तरह से आप चलते रहेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 30 का होता है और 7 चौक 28 2 विषम दिन आएंगे, अप्रैल मई 31 का होता है 3 आएंगे, जून 30 का होता है 2 आएंगे, और जुलाई जो लेना आपको 18 जुलाई लेना है, और 18 जुलाई को जब 7 से भाग करोगे आप 18 जुलाई 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितने बचेंगे आपके 4। चाहो तो आप 18 के 18 लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो 4 विषम दिन यहां लिखना है, ठीक है। तो 4 18 जुलाई, इतनी बात क्लियर है। बस सभी को ऐड करके काट दो, या तो इन सबका टोटल लिख लो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या अगर 7 के पेयर आपके बनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप काट सकते हो। 2 और 2 4 और 3 7, 4 और 3 7, कितने विषम दिन आए आपके 3, टोटल विषम दिन जो बचे आपके 4 3 7 और 3 10 विषम दिन। 10 में जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे विषम दिन आएंगे 3, 1 2 3 विषम दिन। पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 18 जुलाई
1855 का जो दिन था वो था हमारा बुधवार। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप फर्स्ट। अब जो इसके बाद टाइप बचे आपके टाइप सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि 3 टाइप और बचते हैं आपके। आपको बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, उनमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने आपको ये समझाया इससे भी आसान है। सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने आप कोई भी डेट लिख सकते हैं और उसे आंसर निकाल सकते हैं और मोबाइल पे गूगल पे आप डाल के उसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, यानी कि जो पढ़ाने का तरीका है या जो आपको मेथड बताया किस तरह का लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी और उसके बाद टाइप सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।